नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और मैं आज 9th क्लास का वही जो मैंने कल अपलोड किया था लाइंस एंगल एंड ट्रायंगल्स का पार्ट 2 लेके आया हूँ, है ना। हमने उसमें देखा था, है ना, ये कौन सा है, 9th क्लास के लिए है पार्ट 2 वीडियो, है ना। एंगल्स, लाइंस एंगल एंड ट्रायंगल्स का ये सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बताया कि कैसे लाइंस, है ना, पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है, एंगल्स, है ना, कितने तरह के होते हैं, कौन सा एंगल कैसा होता है ना, उसके बीच, है ना, पैरेलल लाइंस के कुछ प्रॉपर्टी थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अपोजिट वर्टेक्स एंगल, इंटरनल एंगल्स, है ना, एक्सटीरियर एंगल्स, है ना, अल्टरनेट, है ना। उसके बाद ट्रायंगल्स को हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को किया था ना, 2 टाइप्स। अब हम कुछ पढ़ रहे हैं सम प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द ट्रायंगल्स, सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, है ना। तो इसमें जनरली जो हम लोग ट्रायंगल्स, इसमें जो जनरली हमें पढ़ना है, 4 चीजें पढ़नी है ना, मीडियन, एल्टीट्यूड, है ना, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल, है ना, और साइड बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल्स, है ना, इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके ए पोर्शन में, है ना, सम प्रॉपर्टी, इसको हटा दीजिए, इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले बात किसकी बात हम करते हैं, मीडियंस की, है ना, कि व्हाट इज मीडियन, मीडियन होता क्या है ना। कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि व्हाट इज मीडियन, मीडियन होता क्या है। तो जब किसी ट्रायंगल से, जब किसी ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से, जब किसी ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से, है ना, तो ये ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी सी, तो वर्टेक्स हमारा कौन सा हो गया, ए बी एंड सी। तो किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो हम मिलाते हैं, जिस लाइन से मिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड मीडियन, है ना। तो जैसे हमारा ए हो गया, ए के अपोजिट कौन सा हो गया, अगर हम ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं, है ना, तो ए को ले लिया तो बचा क्या, बीसी, तो बीसी उसका क्या हो गया, अपोजिट साइड, है ना। तो उसके मिड पॉइंट, तो हमने मान लिया बी और सी का मिड पॉइंट ए है ना, मान लिया उसका पॉइंट एम है, तो इसको हमने क्या बोलेंगे, ए एम। एम क्या हो गया, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मीडियन की, किसकी बात कर रहे हैं, मीडियन। तो ए एम इज, है ना, ए एम एक मीडियम हो गया पहला, है ना। उसी तरह से बी की बात करें तो इसका ए सी का हम लोग लेंगे, बी का अपोजिट क्या होगा, बी को अगर छोड़े तो ए सी, तो ए सी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया, है ना। इसका हमने नाम एन दे दिया। उसी तरह से अगर हम इसको मिलाएं तो देखेंगे वो तीसरे पॉइंट से ही होके जाता है ना, इसी पॉइंट से होके जाएगा। किससे होके जाएगा, जो 2 मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, तीसरा मीडियन भी उसी के थ्रू क्या करेगा, पास करेगा, है ना। तो हमने ए एम एन, इसको हमने ले लिया पी, है ना, ओ ले लेते हैं ना अल्फाबेटिकली, एम एन ओ, है ना। तो इससे हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, है ना। तो 3 मीडियंस हो गए, 3 वर्टेक्स, तो 3 मीडियन, है ना। और ये जिस पॉइंट पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं, जी, जी। और जी का मतलब क्या है यहाँ पे, सेंट्रोइड, क्या होता है, सेंट्रोइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रोइड, है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। और मीडियन किसको कहते हैं, वेन ए लाइन, वेन ए फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ एनी ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ a triangle join the midpoint of the opposite side is called median। जब किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो क्या होता है, एक मीडियन बनता है। ऑल 3 मीडियंस coincide at a same point, all 3 medians are coincide at a same point, that is called centroid, है ना। और इस तरह से भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स के all 3 medians passes through the same point, that is called centroid। क्या बोलते हैं इसको, centroid कह सकते हैं, है ना। तो मीडियन क्या हो गया, फ्रॉम द, मीडियन को हम लोग कैसे डिफाइन सकते हैं, ए लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, है ना, अपोजिट साइड्स, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियन, है ना। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
all medians is called, क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, है ना, पंच लाइन हो गया, है ना। ये हर जगह यूज होगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड, है ना। तो यहाँ पे आ गया मीडियन, यहाँ पे आ गया सेंट्रोइड। तो मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्रोइड बोलते हैं, है ना। ये हमारा हो गया पहला। अब हम इसके बाद कौन सा करते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं मीडियन के बाद करते हैं हम लोग एल्टीट्यूड। किसकी बात कर रहे हैं, एल्टीट्यूड, है ना। एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर, किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर। चलिए देखते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा सेकंड। तो एक ट्रायंगल ले लिया हमने, है ना, उसी तरह से इसको नेमिंग कर लिया ए बी सी। तो हमने क्या बोला, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे, तो उसी तरह से ए ले लिया तो अपोजिट वर्टेक्स क्या हो गया, रिमेनिंग बी सी। तो इससे इस पे डाला गया परपेंडिकुलर, है ना। अगर हम इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, है ना, तो ये हो गया। उसी तरह से अगर इस साइड से डालें तो ये हो गया, है ना। और इसी तरह से अगर आप इसको ऑटोमेटिक मिला देंगे तो ये ऑटोमेटिक जाएगा। तो ये हो गया इस तरह से, है ना। इसको क्या बोलते हैं फिर, ये हो गया, है ना। तो इससे मान लिया ए एम बी एन और सी ओ, है ना। इस तरह से क्या हो गया, 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गए, है ना। तो कहता है कि किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला गया लाइन परपेंडिकुलर इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड को क्या कहते हैं, फ्रॉम द वर्टेक्स, सॉरी, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल हो जाता है परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। किस पे, अपोजिट साइड, है ना। अपोजिट साइड इज कॉल्ड, साइड्स इज कॉल्ड, अपोजिट साइड इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्टीट्यूड। किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड, है ना। अब उसी तरह से आप देख रहे हैं 3 एल्टीट्यूड हो गए, बी से बी एन और सी से सी ओ, है ना। और किस पॉइंट पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, किस पे, एम पे। तो इसको अच्छा, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको हम लोग पी ले लिया, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो सेंटर, है ना। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो सेंटर। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑर्थो सेंटर, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो कहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट में, ये पहला के लिए हो गया, अब दूसरे में आ गया द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड, सॉरी, इसको क्या करेंगे, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो सेंटर। तो आप सिंपली ऐसा कर सकते हैं, मेडियन किसको कहते हैं, पहले वाले में, है ना, उसको हम लास्ट में एक साथ रिकॉल करेंगे। अब तीसरा हम लोग आगे पढ़ते हैं, कौन सा, तीसरा हम हमारे तीसरे पे, है ना। पहले हमने पढ़ा मीडियंस, दूसरा पढ़ा अल्टीट्यूड, और तीसरा बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल्स, है ना। अब हमने क्या लिया, एक ट्रायंगल लिया। अब इसमें कितने एंगल्स होते हैं, 3, 1 2 3। अब तीनों का बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर हम लोग को पता है कि इसको ड्रॉ करके जो ड्रॉ करते हैं वो क्या हो जाता है, बाइसेक्टर हो जाता है। इसको और इसको मिला के जो ड्रॉ करते हैं वो क्या हो जाता है, बाइसेक्टर होगा। और फिर देखेंगे तीसरा ऑटोमेटिक इसके थ्रू ही पास करेगा, है ना। तब यहाँ पे हमने ले लिया ए बी सी एम एन, और इसको हमने ले लिया पी, है ना। तो किसको कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं, किसी भी ट्रायंगल के एंगल के बाइसेक्टर को, इसको सीधा बोलते हैं, है ना। इसमें क्या करना है, जो एंगल है, तीनों ट्रायंगल के एंगल को जहां मिलाएंगे वो जिस पॉइंट पे मिलेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, आई। इसको डिनोट किससे करते हैं, आई से। तो ये हो गया इन सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर,
है ना, इसको बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, तो हम लोग अब इसको कैसे डिनोट करेंगे? तीसरा चलते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्या, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इन सेंटर, है ना 10, है ना। और इन सेंटर की खासियत क्या होती है कि जब आप इसको रेडियस मान के चलते हैं, है ना, जब इसको रेडियस मान के चलते हैं तो ये क्या होता है, तीनों साइड को क्या करता है, टच करता है ना, तीनों साइड्स को इंटरनली क्या करता है, टच करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर, है ना, क्या बोलते हैं इसको, इन सेंटर, है ना। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल मीट्स एट ए पॉइंट इट कॉल इन सेंटर, है ना। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर, है ना। और इसमें अब हम लोग चौथा पढ़ते हैं, फोर्थ, है ना, कि फोर्थ क्या है हमारा, देखते हैं। फोर्थ होता है साइड बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल, साइड्स बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल्स, है ना। अब हमने एक ट्रायंगल ले लिया, अब इसके क्या है, 3 साइड है, तो तीनों साइड के बाइसेक्टर, तो हमने इसका नाम ले लिया ए बी एंड सी, तो ए को लेके इसका बाइसेक्ट खींचा, है ना। उसी तरह से ए सी को लेके बाइसेक्ट खींचा, सॉरी मिस्टेक हो गया, फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी, है ना, तो मान लीजिए ये पॉइंट है तो इसका बाइसेक्टर इस तरह से जाएगा, ये वाला है तो इसका बाइसेक्टर इस पे 90 डिग्री बनाना है आपको सिंपली, तो ये हो गया। तो अब देखेंगे तीसरा ऑटोमेटिक इसके थ्रू पास करता है ना। ये तीनों साइड का हमने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये हमारा बन जाता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, साइड बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल, है ना। तो साइड बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल्स को जब किसी वर्टेक्स से मिला देते हैं ना, है ना, तो इसको जब आप मिलाएंगे यहाँ से और इसको जब मिलाएंगे यहाँ से, तो इसको अगर आप रेडियस मान के जब ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि ये तीनों सेंटर से होके क्रॉस करता है, क्या होता है, तीनों पॉइंट से होके क्या करता है, ये क्रॉस करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर, है ना। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सरकम सेंटर। तो इसमें बोलेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल साइड बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल इज कॉल्ड कौन सा, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, है ना। ये हो गया सरकम सेंटर। तो ये कौन सा हो गया कि साइड बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल, तो तीनों साइड्स का हमने क्या ले लिया, बाइसेक्टर, ए बी का ले लिया, बी सी का ले लिया और इसका ले लिया, है ना। और इसका नाम क्या देते हैं, सरकम सेंटर। तो इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, सी से, है ना, किससे दिखाते हैं, सी से, या कोई भी लेटर से हो जाएगा ना, तो सरकम सेंटर हो गया। यहाँ पे हमने सी ले लिया है तो इसको हमने नाम ले लिया, चलिए पी ले लिया, क्या ले लिया, पी, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर 4 प्रॉपर्टी को हमने सीखा। कौन सा सीखा कि सबसे पहला कि हम लोग मीडियंस, मीडियंस क्या होता है, जब किसी भी ट्रायंगल्स के अपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, मीडियन बनता है। उसी तरह से 3 मीडियन ड्रॉ होते हैं और तीनों मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रोइड। उसके बाद हमने दूसरा क्या पढ़ा, एल्टीट्यूड, जब किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या बन जाता है, एल्टीट्यूड। उसी तरह से 3 साइड के अकॉर्डिंग 3 एल्टीट्यूड और तीनों एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। उसके बाद हमने देखा एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल, है ना। 3 एंगल है तो तीनों के जब बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, इन सेंटर। इन सेंटर क्यों बोलते हैं, जब उस इन सेंटर को किसी साइड से टच करते हुए साइक्लिक ड्रॉ करते हैं तो तीनों साइड को इंटरनली टच करता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर। और हमने अभी सभी देखा, लास्ट में देखा कि साइड बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल्स, जब साइड बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल लेते हैं, है ना, तो देखें कि तीनों साइड का जब बाइसेक्टर लेते हैं तो क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे मिलता है और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर, है ना। तो आइए हम अब कुछ क्वेश्चन को करते हैं। कुछ थ्योरम्स हैं इसके अंदर पढ़ने के लिए, मैं बुक देख रहा था तो सबसे पहला थ्योरम क्या होता है कि 10 फर्स्ट थ्योरम की बात कर रहे हैं, थ्योरम फर्स्ट, है ना। द सम ऑफ ऑल एंगल्स
ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। तो क्या होता है, ये बहुत इजी अंडरस्टूड है, लेकिन हम इसको एक बार कर लेते हैं कि जब तीन ट्रायंगल है ए बी सी, तो तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री, मतलब कहने का मतलब है एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, द सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन दे देगा, ये दे देगा 70 डिग्री, ये दे देगा 30 डिग्री, तो पूछेगा सी कितना हो गया, तो आप इजिली यहाँ से कर सकते हैं। एंगल सी पूछा है तो एंगल सी के बराबर क्या लिख लेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी को हम क्या कर लेंगे, इसमें माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 70 प्लस 30, है ना। तो कितना हो गया हमारा 180 डिग्री माइनस 100, तो कितना हो गया 80 डिग्री। इस तरह से भी आपके कुछ क्वेश्चन है ना, हम साथ में क्वेश्चन भी करवाते जा रहे हैं। दूसरा थ्योरम क्या पढ़ना है, दूसरा थ्योरम की बात कर रहे हैं। सेकंड थ्योरम क्या कहता है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, द exterior angle of the triangle is the sum of two internal angles, sum of two internal angles, सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स, है ना। तो क्या होगा अगर हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, है ना। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे एक्सटीरियर एंगल होता क्या है ना। तो होता क्या है, तो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, है ना। तो अगर हम बी सी साइड को बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाता है एक्सटीरियर एंगल। उसी तरह से अगर हम ए सी साइड को बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है एक्सटीरियर एंगल। उसी तरह से अगर इस साइड को बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है हमारा एक्सटीरियर एंगल, है ना। इधर भी बढ़ा सकते हैं, उधर से भी बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो कहता है अगर हम एंगल सी की बात करें, अगर हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए लिफ्ट करें, है ना, इन सबको हटा दें, तो एंगल सी, है ना, तो सम ऑफ द टू इंटरनल, है ना, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे इंटरनल, है ना। इंटरनल तो सारा हो गया, तो इसमें एक वर्ड यूज हो जाएगा, रुकिए, है ना, क्या लेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल। कौन सा ले लेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, है ना। ये है तो इसके पास ये है तो इसके अपोजिट ले लेना ना, है ना, इसके अपोजिट, तो ये हो गया। तो इसमें कह सकते हैं एंगल सी इक्वल टू, है ना, इसकी बात कर रहे हैं एंगल, इसका नाम अगर एम दे दें, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल सी, ऐसे सॉरी एम सी ए, कौन सा एम सी ए, इस एंगल की बात कर रहा है, इज इक्वल टू एंगल सी ए बी प्लस एंगल कौन सा होगा ए बी सी, क्या हो जाएगा ए बी सी, है ना। इसको बहुत याद रखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल किसी दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, ये ले लें, है ना, एम एन ले लें, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन ए बी, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं एंगल की, एन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अब इसके अपोजिट ये दोनों हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी ए, है ना, बी सी ए। और उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें इस वाले के लिए, अगर इसको हमने P ले लिया तो क्या हो जाएगा पी बी सी इज इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, अब इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा ये दोनों, है ना। तो इसको क्या ले लेंगे बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी, है ना। ये हमारा दूसरा थ्योरम हो जाता है कि सम ऑफ द, है ना, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, है ना। इसमें अगर हम और भी थ्योरम की बात करें तो क्या होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक 90 डिग्री हो सकता, दो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि दो होगा तो 90 डिग्री, तो मिनिमम कितने होंगे एक 90 डिग्री होगा, मिनिमम एक कौन सा होगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। इस तरह से हमारा कुछ थ्योरम होता है। तो आज के लिए वीडियो लंबा होना हो 20 मिनट तक ही हम बनाएंगे ताकि देखने और समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही। कल हम मेनली इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम आपके सारे चैप्टर को, तो दोनों वीडियोस को, है ना, 9th क्लास का जो एंगल लाइन्स और ट्रायंगल्स का जो वीडियो, दोनों को ध्यान से देखें, है ना, और उसके बाद हम कल प्रॉब्लम करेंगे तो आपको बहुत ईजिली उसको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।